हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी साइंस के जो चैप्टर वाइज हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने एसिड बेस और साल्ट को कंप्लीट करने के बाद उसके एनसीईआरटी में जो क्लास 8 और क्लास 10 की एनसीईआरटी में एसिड बेस साल्ट के जो क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे मेंशन उनको किया है। बात ठीक है ना? तो आप इनको कर लीजिए। सीटेट मुझे लगता नहीं कि सीटेट जो है बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसे ही रख देता है जैसा कि एनसीईआरटी में। इसका मतलब है कि आप देखिए कि एसिड बेस और साल्ट से एक क्वेश्चन 100% आता है। इसका मतलब 1 नंबर की आपकी तैयारी यहाँ से श्योर हो जाएगी मिनिमम। ठीक है, हो सकता है आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिल जाए, तो हो सकता है आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि 30 नंबर में 20 नंबर सब्जेक्ट से आना है। क्लियर है बात? तो बिना देरी की आज के पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं लगाएंगे, चैप्टर पढ़िए, ठीक है ना, बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आती है, इसमें कोई घबराने परेशान होने की बात नहीं है। आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे, ये बहुत नेचुरल सी बात है। लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं, कुछ भी नहीं है कि आप पढ़े हो भूल गए। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, आपको चीज़ें बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है ना? तो आप सिर्फ इतनी सी बात आप याद रखिए अपने माइंड में कि किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बार बार पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आपने एसिड बेस साल्ट पढ़ लिया। एक चीज़ और, एसिड बेस साल्ट ये चैप्टर है। ऐसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो जब आप चैप्टर पढ़ने के बाद उनके MCQs लगाइए। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए कि अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या है। मैंने आपसे क्या बताया था कि हमेशा क्या करते हैं बेटा, हम अम्ल का जल में विलयन, तो मान लीजिए कि एक बीकर है। क्या है? एक बीकर है, और इस बीकर में क्या रहेगा जरा मुझे बताओ। तो इस बीकर में मान लीजिए कि वाटर, हमेशा क्या होता है बेटा, एक चीज़ याद रखना कि हमेशा क्या होगा, वाटर अर्थात जल है। ठीक है ना? क्या है? जल है। तो जल में क्या होगा, ध्यान सुनना। तो हमेशा इसमें क्या डाला जाएगा, एसिड डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा बेटा? एसिड। तो क्या कह रहा है कि अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या है कि जल में एसिड डालते हैं। तो जल में अम्ल, अम्ल में पानी नहीं, पानी में अम्ल मिलाया जाता है। अम्ल और पानी को एक साथ मिलाना ये नहीं है। अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है पानी में अम्ल मिलाएंगे, यही सही तरीका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐड एसिड टू वाटर। ठीक है ना? आगे चलते हैं। कह रहा है कि उदासीनीकरण अपक्रिया के उत्पाद हमेशा होते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है ना, उसमें क्या बनता है, आप जानते हैं कि जब भी हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है। तो बनता क्या है कि साल्ट और H2O क्या बन जाता है, साल्ट और जल H2O बन जाता है, वाटर, है ना। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? जैसे जब हमने कहा कि बेस है, बेस में आपने क्या ले लिया, NaOH ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या ले लिया, HCl ले लिया। तो दोनों की अपक्रिया कराया तो क्या बनेगा कि NaCl बन जाता है NaCl, ठीक है ना। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। तो साल्ट और क्या बन गया बेटा, वाटर बन गया। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा है कि उदासीनीकरण अपक्रिया एक है। अब बताओ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी जैसे इस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि एसिड बेस है, तो जब HCl और बेस मतलब कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को आपने जब रिएक्शन कराया तो साल्ट और H2O बन गया। आप कह रहे हैं कि इस उदासीनीकरण अपक्रिया मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज क्या है, भौतिक और उत्क्रमणीय पदार्थ? नो। पहली बात तो भौतिक है नहीं, रासायनिक है, और उत्क्रमणीय मतलब कि रिवर्सिबल है, नहीं है। इसका मतलब है कि रिवर्सिबल नहीं होती है। भाई यहाँ पे आप देखिए, आपने क्या बना लिया, एसिड और बेस को रिएक्शन कराया तो साल्ट और H2O बनाया। अब आप चाहते हैं कि वापस से HCl और NaOH बना लें, बिल्कुल नहीं बन पाएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज अ केमिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात एक टेस्ट ट्यूब में अम्ल के विलयन को क्षार के विलयन के साथ मिलाने पर, मैंने कहा कि भाई सीधी सी बात, अभी मैंने बताया कि एक टेस्ट ट्यूब है, जब उसमें अम्ल के विलयन के साथ जब क्षार को मिलाएंगे तो होगा क्या? जरा मुझे बताओ, ये क्या है? ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार है। तो एक टेस्ट ट्यूब में अम्ल के विलयन को क्षार के विलयन के साथ मिलाने पर क्या होता है? विलयन का ताप बढ़ेगा। जब आप एसिड डालेंगे तो क्या बढ़ेगा? विलयन का ताप घटेगा? नहीं। विलयन का तापमान स्थिर रहेगा? नहीं रहेगा। लवण का निर्माण होगा? यस। मैंने कहा अम्ल और क्षार जब रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है तो क्या बनता है? साल्ट। साल्ट अर्थात लवण, है ना? लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। और आप जानते हैं कि क्या बनेगा? ताप बढ़ जाएगा और लवण का निर्माण होगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आप कहेंगे यस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी क्लास 8 और क्लास 10 की मैंने यहाँ पे बिल्कुल चिपका दिया है और कुछ किया नहीं है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का सही बढ़ता क्रम है। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है HCl में। तो मैं कहूँगा कि जहाँ पे HCl होगा वहीं बनेगा। तो HCl यहाँ है और HCl यहाँ है, इसका मतलब ये और ये ऑप्शन तो बन नहीं सकता। बेटा ऐसे ही करना होता है, ये एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, जब जल के से क्या होगा? एसिटिक अम्ल, और फिर क्या बनेगा? चूँकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद क्या होगा? एसिटिक अम्ल, उससे कम जल में। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्योंकि उसने कहा बढ़ता क्रम चाहिए ना, तो बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा। यहाँ भी है, लेकिन जल से ज़्यादा होता है एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वाटर, फिर एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं जरा बताओ? हम कहते हैं म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है ना? HCl को हाँ, HCl को हम क्या बोलते हैं? म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, म्यूरेटिक अम्ल भी बोलते हैं। पाचन क्रिया के दौरान निकलने वाले गैस्ट्रिक रसों का pH क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपके जो, मतलब कहने का ये है, यहाँ पे ये जो पेट है ना आपका, ये स्टमक है, जो क्या है? ये स्टमक है। ठीक है ना? क्या है? ये स्टमक है। यहाँ से क्या होता है? श्लेष्मा एक झिल्ली पाई जाती है, यहाँ से HCl सिक्रेट होता है, मतलब कि स्राव होता है HCl का। तो HCl का pH कैसा होगा? चूँकि ये क्या है? अम्लीय इसका नेचर होगा HCl का, मतलब एसिडिक नेचर होगा, तो 7 से कम होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, और 7 से अधिक नहीं होगा, 7 के बराबर नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, 7 से कम होगा। पाचन क्रिया के दौरान आप कहते हैं कि 0 के बराबर होगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा, मतलब 0 अम्ल, समझते हैं क्या होगा? हाई एसिडिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो लेस देन 7। क्लियर है? आगे चलते हैं। जब पानी में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है, अभी मैंने बताया था ना कि पानी में हमेशा अम्ल मिलाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो आपको पता है कि अगर एक बीकर में एसिड है, मैंने आपको बताया है थ्योरी क्लास में, आप देख लीजिए कि ये बीकर है। अगर इस बीकर में क्या है? इस बीकर में अगर एसिड है, कह रहा है कि जब पानी में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है, तो यहाँ क्या है? इसमें पानी है और आपने इसमें क्या किया? अम्ल ऐड किया। ध्यान दीजिए, जब पानी में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटती है? तो आपको पता है कि जब भी मिलाएंगे तो पहले तो सांद्र था, फिर क्या बन जाएगा? डाइल्यूशन हो जाएगा। डाइल्यूशन होगा तो तनु बनेगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड यहाँ नहीं है, थर्ड यहाँ नहीं है। ठीक है ना? अब उदासीनीकरण थोड़ी ना होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना? और आयोनाइजेशन होगा कि लवण का निर्माण होगा। तो आप कहेंगे कि जब भी आयोनाइजेशन हो जाएगा ना, कहने का मतलब ये है कि आप जब भी पानी में अम्ल मिलाते हैं तो आयनीकरण होता है। इसका मतलब है कि लवण का निर्माण नहीं होगा। लवण का निर्माण तब होता है जब क्षार और अम्ल दोनों, मतलब कि एसिड और बेस दोनों मिलाए जाते। तो इसका मतलब है कि हमारा फोर्थ भी नहीं आएगा। फोर्थ कहाँ है? ये है। ठीक है ना? तो बचा कौन सा? अच्छा, तनुता और आयनीकरण। तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। सेकंड भी नहीं होगा,
तो फर्स्ट एंड थर्ड इधर है। बेटा मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि आपको पेपर में ये ऑप्शन को ये करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा है ना कि सारे ऑप्शन नहीं। सपोज दैट आप बिहार का एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि हम वहाँ वैकेंसी देंगे, मान लीजिए वहाँ किसी भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ 5 ऑप्शन आता है, बीपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है, तो 3 सही रहता है, फिर कहता है इनमें से कोई नहीं, कहता है 1 से अधिक। तो आपको बताओ कि जब एलिमिनेशन मेथड पता रहता तो आपकी आसानी होती। ये एक बहुत बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना। हल्दी एक प्राकृतिक संकेतक है, यस, नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी के साथ मैंने क्या बताया था, बताओ भाई, हल्दी के साथ क्या बताया था? तो मैं कहूँगा कि हल्दी के साथ मैंने लिटमस बताया था। अम्ल और क्षार में अलग अलग हल्दी का पेस्ट लगाने पर कौन से रंग दिखाई देंगे, बताओ भाई। तो अम्ल में क्या हो जाएगा, क्षार में तो लाल हो जाता है, ठीक है ना, और अम्ल में क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अम्ल में क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है ना। और अम्ल और क्षार दोनों में पीला होगा, ये गलत। अम्ल में गुलाबी और क्षार में पीला, ये गलत। क्षार में नीला नहीं होगा, इसका मतलब क्षार में लाल और अम्ल में क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो फिनोल्फ्थलीन एक कृत्रिम सूचक है और अम्लीय था क्षारीय विलयनों में। इसके रंग क्रमशः इस प्रकार हैं। देखिए आपको मैंने जो पढ़ाया है, अब अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने सब कुछ बताया है कि नहीं बताया। फिनोल्फ्थलीन क्या था, मैंने कहा था कि ये क्या है, ये ऑल्फैक्टरी मतलब कि कृत्रिम एक इंडिकेटर है, ठीक है ना, कृत्रिम सूचक है। कृत्रिम सूचक इसके साथ मैंने और कौन सा बताया था, जरा मुझे बताएंगे। फिनोल्फ्थलीन के साथ मैंने बताया था क्या, मेथाइल ऑरेंज। तो कह रहा है कि अम्लीय तथा क्षारीय। तो पहली बात तो ये जान लीजिए फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, वो गंधहीन होता है। कैसा होता है, गंधहीन होता है, मतलब रंगहीन होता है। कैसा होता है, कैसा होता बेटा, रंगहीन होता है, ठीक है। रंगहीन के साथ क्या होगा कि ये क्षार के साथ तो अपना रंग बदलता है, लेकिन अम्ल के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि कह रहा है कि अम्लीय तथा क्षारीय, तो अम्ल में उदासीन रहेगा, तो रंगहीन रहेगा, उसका मतलब रंगहीन होता रंगहीन ही रहेगा। तो इसका मतलब यही ऑप्शन बनेगा, ये नहीं बन सकता। अम्ल के साथ कैसा होगा, रंगीन रंगहीन, और क्षारीय के साथ कैसा होगा, गुलाबी। फिनोल्फ्थलीन जो है एक आर्टिफिशियल है ना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जो एक रंगहीन होता है, जो घूसखोरों को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम कहेंगे कि जो रंगहीन है फिनोल्फ्थलीन है ना, ये फिनोल्फ्थलीन जो है अगर इसको अम्ल के साथ मिलाएंगे तो वो रंगहीन ही रहेगा, रंगीन होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्षार के साथ मिलाएंगे इसको तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। क्लियर है? आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जब मिट्टी बहुत क्षारीय होती है तो उसमें पौधे अच्छी तरह से नहीं उगते हैं, है ना। जब मिट्टी बहुत क्षारीय होती है, ठीक है, तो उसमें पौधे अच्छी तरह नहीं उगते हैं। यस, उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए मैंने कहा कि देखो, जब मिट्टी, पहले तो मैंने 2 बातें बताई है। अगर मिट्टी अम्लीय है मतलब कि एसिडिक हो गई है तो उसमें बुझा हुआ चूना हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, मतलब छिड़काव करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ उसने कहा है कि क्षारीय होती, बहुत क्षारीय है। क्या है, बहुत क्षारीय है, तो आप बुझा हुआ चूना। कैलामाइन तो क्या करते हैं, कैलामाइन जब आंट स्टिंग होती है, मतलब कि जब बिच्छी वगैरह कट कर लेती है तो उसके लिए लगाया जाता है। चूने का पानी यहाँ नहीं होगा। कार्बनिक पदार्थ मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन था व्हेन द सॉइल इज टू बेसिक, अगर एसिडिक होता, व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक देन वी यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइक बुझा हुआ चूना का क्या करेंगे, हम छिड़काव करेंगे, ठीक है ना। तो टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सॉइल, तो क्या ऐड करेंगे उसमें, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं जब हमें, क्यों, क्योंकि अगर क्षारीय हो गई है, बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गई है। तो आगे है तक, लिटमस एक प्राकृतिक रंग है। यस, लिटमस के साथ दूसरा नेचुरल जो इंडिकेटर है वो क्या है, आप कहेंगे सर हल्दी है। तो लिटमस एक प्राकृतिक रंग है, निम्नलिखित में से इसका अर्क है। इसका अर्क मतलब कि वो आपसे पूछा है कि लिटमस इज नेचुरल डाई इन एक्सट्रैक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो हम कहेंगे कि लाइकेन अर्थात काई, मॉस लाइकेन अर्थात काई, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि वह बिलियन जो हल्दी संकेतक का रंग पीले से लाल में बदल देता है, 1 बिलियन है। अब बताओ,
तो मैं कहता हूं कि पीले से लाल में बदल देता है 1 बिलियन है। तो अ सोल्यूशन विच चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड इज सोल्यूशन। रेड कौन करता है बताओ? अगर हल्दी है तो मैंने तो ये बताया कि जो क्षार होगा, अगर क्षार है तो क्या करेगा, वो लाल करेगा। तो कह रहा है कि क्षारीय या बेसिक, तो यही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं हो सकता, उदासीन में कुछ नहीं होगा बेटा। ये ऑप्शन नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, कभी किसी कीमत पे नहीं बन सकता, ठीक है ना। अम्लीय बनेगा नहीं, क्योंकि अम्लीय में क्या होता है, वो पीला हो जाता है, ठीक है ना। तो अम्लीय बनेगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको भी ऐसे करने की आदत डालनी होगी अपने अंदर। क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के पदार्थों में अम्ल होते हैं, बताओ। अम्ल, अगर मैं कह दूं कि दही, चलो यहाँ से आते हैं, अंगूर, चूने का पानी, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। अंगूर में खट्टा होता है, इसमें अम्ल होता है, लेकिन दोनों कह रहा है कि किस समूह के, ठीक है ना। सिरका और साबुन, साबुन क्या है, क्षार है। मैंने क्या कहा था, क्षार कैसे होते, चिकने होते नेचर की बात किया जाए तो किसकी तरह, साबुन की तरह। सिरका तो है एसिटिक एसिड, लेकिन उसने पेयर पूछा है, मतलब समूह नहीं है। दही और मैग्नीशियम, मैग्नीशिया का दूध, इसे हम बोलेंगे Mg होल ट्वाइस, MgOH होल टाइम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो इससे, और दही में तो लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन ये क्या है, ये क्षार है। और कैसा क्षार है, एक दुर्बल क्षार है। कैसा है, दुर्बल क्षार है। आपको पता है कहाँ यूज करते हैं, जब आपको एसिडिटी हो जाती है, HCl आपके पेट में ज़्यादा बन जाता है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए या तो हम डाइजीन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम लोग इनो अर्थात गैसोफास्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन बचा, ये दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, इसमें होता है एसिटिक एसिड होता है। तो ये दोनों कैसे हैं, दोनों समूह कैसे हैं, अम्ल के प्रकार के हैं। आगे आते हैं भाई, जल्दी बताओ। जब फेनोल्फथालीन संकेतक को रंगहीन विलयन में मिलाया जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता। इस प्रकृति विलयन की प्रकृति क्या है, आपको मैंने बताया कि फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक इंडिकेटर है। और कैसा है, ऑल्फैक्टरी, इनका मतलब है कि कृत्रिम इंडिकेटर है ना, कैसा है, कृत्रिम है, ठीक है। कह रहा इस विलयन की प्रकृति क्या है, मैंने कहा कि जब भी क्षार के साथ मिलाएंगे फेनोल्फथालीन को तो गुलाबी हो जाएगा, लेकिन अम्ल के साथ मिलाएंगे तो रंगहीन, क्योंकि होता ही क्या है, ये क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। इसका मतलब है कि वो जो विलयन होगा, कह रहा कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अम्लीय होगा, अम्लीय क्षारीय नहीं, अम्लीय या उदासीन। यस, अम्ल होगा तब भी कोई नहीं होगा, उदासीन होगा तब भी कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। बताओ बात ठीक है ना, आप कहेंगे यस सर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक है, सिरका, नींबू का रस, हल्दी, बेकिंग सोडा। अम्ल क्षार सूचक, आप मुझे बताओ, सिरका तो आप सिर्फ और सिर्फ सूचक पूछा है, पहली बात तो ये समझो कि इंडिकेटर पूछा है मुझसे, तो मैं कहता हूं कि ये तो अम्ल है, ये अम्ल है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, ये है नहीं। तो हल्दी क्या है, ये सब कोई नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ हल्दी क्या है, एक इंडिकेटर है। हल्दी क्या है, इंडिकेटर है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है। जब क्षार के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लाल बन जाएगा। अम्ल के साथ मिलाएंगे तो कैसा होगा, पीला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टर्मरिक जो है एक अम्ल क्षार सूचक है, ठीक है। आगे चलते हैं, और मैं पूछूं कि कैसा सूचक है, तो आप कहेंगे कि नेचुरल सूचक है। चलो भाई, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, क्योंकि यह लवण है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अगर अम्ल दुर्बल है, ठीक है ना, तो क्या होगा, प्रबल क्षार बनेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार नहीं, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार। क्लियर है बात। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज अ साल्ट ऑफ, लवण है क्योंकि यह लवण है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का। आगे चलते हैं, दांतों के एनिमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, इसकी प्रकृति होती है। कैल्शियम फॉस्फेट, आपको पता है कि कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज। अगर मैं कह दूं कि अगर बेसिक है, चलो ठीक है। अगर कह दे कि उभयधर्मी, पहली बात तो एम्फोटेरिक नहीं होगा,
मतलब अम्लीय क्षारीय कुछ ना, एक ही होगा, या तो अम्लीय होगा तो क्षारीय होगा, उदासीन नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मुख का पीएच होता है, उसने कहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट जो मौजूद होगा वो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा क्या? नहीं। अगर अम्लीय प्रकृति का होगा तो हमारे दांतों की एनिमल को क्या करेगा, वो डैमेज करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि क्षारीय प्रकृति का होता है। कैल्शियम फॉस्फेट हमारे दांतों के एनिमल में कैल्शियम फॉस्फेट जो बेसिक नेचर का होता है। क्लियर? मिट्टी के एक नमूने को पानी में मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया। क्लियर है? साफ ऊपरी घोल ने पीएच पेपर को पीले नारंगी रंग का कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीएच पेपर को हरे नीले रंग का कर देगा? हरा नीला रंग का करेगा, बताओ भाई। नींबू का रस, ये तो क्या है, ये तो आपका अम्ल है ना, और अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, नीले रंग का कर देगा, अर्थात क्षार होगा भाई, तो समझो। और क्षार क्या होता है, एंटासिड जितने थे, एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। उसके बाद आपने डाइजीन लिया था, उसके बाद फिर क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये है कि ये एंटासिड हो जाएगा, क्षार होगा। वो कैसे होते, दुर्बल क्षार होते हैं। क्षार क्या करता है, एक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। क्लियर? आगे चलते हैं कि दांतों की सड़न से बचाव के लिए हमें नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। यस, ये बात सही है कि क्यों की जाती है कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो प्रचार आता है कोलगेट का कि हमारे टूथपेस्ट में क्या है, नमक है। क्या है, नमक है। तो हमें नमक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरे पास नमक है, मैं कहता हूँ नमक नहीं, मुझे ऐसा पेस्ट दो जिसमें क्या हो, क्षार हो, क्योंकि मेरे मुंह का जो नेचर है वो एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है। उस एसिडिक नेचर को कम करने के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई मीठा पदार्थ खाते हैं अगर मुंह में रह गया तो धीरे धीरे एसिडिटी उसकी जो है उस एसिडिक नेचर को और हाईली एसिडिक करने लगता है। तो उससे क्या होगा, वो हमारे दांतों की एनिमल को क्या करता है, डैमेज करने लगता है। इसका मतलब वहाँ पे हम पेस्ट यूज करते हैं, इसलिए कहते हैं पेस्ट में क्या है, नमक है। तो कह रहा टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, तो टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है ना। मैंने बताया था वो एग्जाम्पल देकर, मिठाई और चॉकलेट खाने वाला। क्लियर है? आगे आते हैं, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन। हाँ ठीक है, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन में कौन से कथन सत्य हैं? अरे भाई, जब अम्ल और क्षार के विच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एन एक्वस सोल्यूशन फॉर एन एसिडिक एंड बेस। तो मैं कहता हूँ कि अम्ल और क्षार, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कि जब अम्ल और क्षार को जब आप क्या करते हैं, मिलाते हैं, अम्ल और क्षार को जब आप मिलाते हैं, तो अम्ल और क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? पीएच जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। अरे भाई, पीएच अधिक है तो अम्ल अधिक होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर देखो पीएच अधिक है तो अम्ल कैसा होगा, दुर्बल होगा। पीएच जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। जैसे पीएच हमने कहा क्या है, पीएच हमने कह दिया 10 है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्षारीय नेचर का है, तो इसका मतलब है यहाँ अम्ल दुर्बल होगा। ये तो सही है। पीएच जितना कम होगा क्षार उतना ही प्रबल होगा। अगर पीएच मान लो, तो वो तो पीएच जितना कम होगा तो वो अम्लीय नेचर का बनेगा ना, गलत। पीएच जितना कम होगा क्षार उतना ही दुर्बल होगा। यस, तो सेकेंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है, कहीं डाउट बन रहा है, तो आप थ्योरी क्लास देख लीजिए। मेरी जो लास्ट इसमें देखिएगा कि 3 क्लास बनी, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में देखेंगे तो मैंने क्लास फर्स्ट सेकंड का पहले रिवाइज कराया है, फिर मैंने क्लास थर्ड पे आया है। तो आप अगर एक ही क्लास देखना चाहते हैं तो आप क्लास थर्ड देखकर इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।